गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। देखिए, आज मैं आपको यूज ऑफ इट को आगे लेके चलते हैं। हमने इसकी एक जो पहचान थी वो हमने आपको बताया कि जब हिंदी के वाक्यों में जो है वर्षा ऋतु, दिन, मौसम, महीना, सप्ताह, मिनट, घंटा आदि के बारे में बातें की जाती हैं तो हम ऐसे वाक्यों को प्रायः इट से बनाते हैं। आज इसकी देखो दूसरी पहचान है। मतलब नंबर 2 डाल के लिखते हैं। जब वाक्य में किसी छोटे मोटे जीव या निर्जीव की ओर यह या वह, देखो इस बात को अंडरलाइन करेंगे, यह या वह, छोटे मोटे जीव या निर्जीव की ओर, इन बात को अंडरलाइन करेंगे। यह या वह का इशारा किया जाए तो हम ऐसे वाक्यों को इट से बनाते हैं। अर्थात यह या वह के लिए इट का प्रयोग करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया जब हम किसी वाक्य में किसी छोटे मोटे जीव या निर्जीव की ओर यह या वह के लिए इशारा करते हैं तो हम ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग करते हैं। मतलब हम यह या वह के लिए हम इट का यूज करते हैं। जैसे कि यह तो मामूली सा डींगर है। यह तो मामूली सा डींगर है। वह तो छोटा सा ततैया था। वह तो छोटा सा ततैया था। यह कोई भारी भूल नहीं है। यह कोई भारी भूल नहीं है। यह तो केंचुआ है। यह तो क्या है दोस्तों? केंचुआ है। तो हम देखो यहां पर दो बातों को आपको बताते हैं। यह तो मामूली सा, तो जो मामूली सा है, छोटा सा है या तो आ रहा है, तो इनका कुछ अलग से पर्टिकुलर हमें मीनिंग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हम किस, मतलब कोई इंसान है उसको किस कैटेगरी में हम मतलब डालते हैं। जैसे कि छोटा मोटा है तो हम उसके लिए इट का ही यूज कर देंगे। छोटा मोटा है तो इट का ही यूज कर देंगे। तो देखिए, इट इज अ लाउस। इट इज अ लाउस। वह तो छोटा सा ततैया था। इट वॉज अ वास्प। इट वॉज अ वास्प। यह कोई भारी भूल नहीं है, तो इट इज नॉट अ ब्लंडर। ब्लंडर मतलब होता है भारी भूल। ब्लंडर मतलब भारी भूल। जैसे कहते हैं ना, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, तो आपने कोई ब्लंडर कर दिया क्या। ठीक है, BLUNDR, ब्लंडर। और मिस्टेक जो आप पढ़ने में, जैसे कोई मीनिंग में से कुछ गलत लिख जाए, कुछ छोटी मोटी दिक्कत, ये बिंदी मात्रा कुछ रह जाए, तो उसको मिस्टेक बोलते हैं। और अगर कुछ पॉइंट, मतलब बिंदी तो मैंने गलत बोल दिया वहाँ, मतलब कुछ लिखने से रह जाए तो वो मिस्टेक है। अगर कोई बिंदी वगैरह लगाना मैं भूल गया, जैसे डिंगर पे ये नहीं लगाता मैं, मतलब जस्ट अ एरर, इसको क्या बोलेंगे? एरर। मतलब बहुत छोटी सी गलती, बहुत ज़्यादा छोटी गलती है। बीच की गलती होगी तो क्या बोलेंगे? मिस्टेक। छोटी तो एरर। ठीक है।
और भाई साहब तुमने अगर जिंदगी में गलती कर दी तो क्या बोलोगे आप लोग? हाँ जी, ब्लंडर बोलेंगे उसको, ब्लंडर, ब्लंडर, ठीक है। यह तो केंचुआ है, तो इट इज अर्थवॉर्म, तो NEARTH, अर्थवॉर्म, इट इज एन अर्थवॉर्म। तो जब छोटे मोटे जीव निर्जीव को इशारा किया जाएगा तो हम ऐसे वाक्यों को किससे बनाएंगे? इट से बनाएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। देखिए नंबर इसका 3 क्या होगा? जब वाक्य में पूरक मतलब सर जी कॉम्प्लीमेंट ही ना हो तो हम ऐसे वाक्यों को इट से बनाते हैं। मतलब वाक्य में आपको क्या दे रखा है? कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दे रखा है। सर जैसे मैं कहूं अमित है, मैं कह रहा हूं अमित है, राहुल था, वह थी, वह कब थी, मोहन है, रविंद्र नहीं था, रविंद्र, रविंद्र ऐसे लिखा जाए भाई, रविंद्र नहीं था। देखिए अब यहां पर एक बात सुनो, जरा थोड़ा सा गौर करिएगा। आप जनरली स्पीकिंग में जब आप हिंदी में बोलते हो तो वही चीज़ तो आप इंग्लिश में बोलोगे ना, वही चीज़ बोलोगे ना। तो देखिए आपको ये आप यूज करते होंगे, कोई यहाँ ऊधम मचा रहा है, कौन है? सर अमित है। अमित क्या मैं कब हो? तू ही तो हो। फिर जी ना हो तो ऐसा करके बोलोगे नहीं, बोलते हो नहीं बोलते हो? ये स्लैंग, स्लैंगी लैंग्वेज है, स्लैंग ऐसे हम बोलते हैं गंवारू भाषा, तो इसको बोलते हैं स्लैंग, ऐसे ले हैं जी, स्लैंग, स्लैंग लैंग्वेज, ठीक है। तो अब यहां पर अमित है, वैसे अमित डॉक्टर है, अमित टीचर है, अमित पुलिसमैन है, अमित सीए है। अमित कौन है? अमित उद्यमी है, अमित सीधा लड़का है, अमित कौन है? यहां पर यह बात बताई ही नहीं गई है, यह बात बताई ही नहीं गई है। तो यहां आपको क्या करना है? इस अमित को कंप्लीमेंट बनाना है। तो इट इज क्या बनाएंगे आप? अमित बनाएंगे। तो इट इज अमित, इट वॉज राहुल। अच्छा सर दूसरे कलर का मार्कर यूज कर लो ना, बिल्कुल बच्चे भूल जाता हूं मैं, आई एम सॉरी। इट वॉज ही, वैन वॉज इट ही, इट इज मोहन, और इट वॉज रविंद्र। ठीक है भाई, इट वॉज रविंद्र। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए आप लोगों को पता ही होगा, देखो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही वीडियो, अगर हो रहा हो तो वो एडिट ना हो पाए तो मैं अगले में कर लूँगा, थोड़ा सा टॉपिक है मैं कर लूँ कंप्लीट, ठीक है। इट वॉज रविंद्र। देखिएगा यहाँ पर एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए मैं हूं, अब ये मैं हूं सेंटेंस ने मुझे बहुत परेशान किया। एक बार मैं पिताजी के साथ, एक मिनट को जरा पॉज करना। देखिए भाई आई एम रियली सॉरी, वो कॉल आ गया दोस्तों। देखिए
अभी जब मैं हूँ सेंटेंस है, एक बार मैं अपने पिताजी के साथ, अब मैं 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, अब पढ़ता था 10th में था शायद, तो हम उपाध्याय सर पर ट्यूशन पढ़ते थे। तो अब होते हैं ना कुछ लोग तंग करने वाले, तो मैं भाई साहब उधर खा रहा था कुछ, तो प्लेट लेके, अब वो पापा के दोस्त थे अंकल, तो वो भी आए कि और बेटा बढ़िया हो, मैंने हाँ बढ़िया है। तो मैं तो अब बच्चा जाके एंजॉय करेगा, खाने में लग रहा है, अब मैं खा रहा था भाई साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ और क्या कर रहे हो, कौन सी क्लास में हो? मैंने सब 10th में हूँ। तो अच्छा 10th में बेटा, बोर्ड, उस ज़माने में बोर्ड का थोड़ा सा एक डर रहता था, खौफ रहता था बच्चों में। तो अब बोलते हैं कि अच्छा पढ़ रहे हो, ट्यूशन वूशन लगाए हैं प्रॉपर? मैंने कि हाँ पढ़ लगाए हैं। अब वो भी ट्यूशन पढ़ाते थे, अब मैं पढ़ता नहीं था, मैं उपाध्याय सर के पास पढ़ता था। अब भाई साहब मुझे क्या मालूम कि ये मतलब अंकल यहाँ पर अपना मतलब अपना जो ज्ञान है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मैं खड़ा, तो अच्छा बोले, पापा बोले नहीं उपाध्याय सर पर पढ़ता है, सही है पढ़ने में। क्या अच्छा बेटा, तो एक दो चीज़ उन्होंने पूछी, मैं बता दिया। तो बोले अच्छा एक बात बताओ, मैं हूँ कि अंग्रेजी क्या होगी? अब मैं हूँ कि अंग्रेजी, हम तो नॉर्मली, मैंने कहा मैं सर आई एम बनेगी, मैं आई एम। बोले नहीं गलत, क्या पढ़ रहे हो आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, आपको कुछ नहीं आता है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। अब भाई साहब पापा मेरी तरफ आंखें निकाले, बोले हरामखोर, हमारी नाक कटवा रहा है तो। ऐसा लगता है पेरेंट्स को। और भाई साहब वो चाउमीन टाइप की खाते बच्चे छोटे छोटे, तुम्हें मालूम है, वो चाउमीन ना अंदर जाने की ना बाहर जाने की। इस सिनेरियो में मैं खड़ा करा, मेरे को भाई साहब बड़ा, अब मेरी एक थोड़ी सी एक नेचर है रिटेलिएट करने की, और मैंने तुरंत अंकल पर रिटेलिएट किया। मैं इसकी अंग्रेजी क्या होगी? बोले कि नहीं इसकी अंग्रेजी ना मैं होगी, इट इज आई होगी। मैंने कहा अच्छा इट इज आई होगी? बोले हाँ। मैंने ठीक है, तो अब मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने अंकल एक सेंटेंस तुम बताओ जरा, तुम हो। अब बोले तुम हो, यू आर। मैंने कहा अंकल एक बार बताऊं, आपको कुछ नहीं आता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा मतलब बड़बक टाइप का कह सकते हो तुम, मतलब ज़्यादा बोलने वाला स्टूडेंट रहा हूँ मैं हमेशा से ही। तो अब बोले ऐसे कैसे कह रहे हो? पापा के तुरंत यहाँ पे एक लगा दिया। अब भाई साहब लगा दिया, तो मैंने बोले क्या बात है? मैंने कि देखो, अब उपाध्याय जी हमको सिखाए थे, बोले थे बेटा जब किसी का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, अमित है तो इट इज अमित, राहुल था इट वॉज राहुल, वह थी इट वॉज, ओह सॉरी, देखो एक गलती मैं यहाँ ही कर गया। देखो बेटा ये अगर छोटी मोटी गलती हो इनको देखो मुझे माफ़ कर देना। इट वॉज सी आएगा, वह थी तो ठीक है, वह कब थी तो यहाँ भी सी आएगा, ठीक है, सी लगा देते हैं, चलो ठीक है। इट वॉज, तो मैंने कहा, मैंने कि देखिए अंकल यहाँ पर आप मैं हूं कह रहे हो, मैंने आपकी बात को माना, मैंने बोला तुम हो, तो आप तुम हो को यू आर बना रहे हो, तो ये आपका क्या लॉजिक है? अब भाई साहब वो होती है ना इंग्लिश स्पीकिंग, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अब कुछ लोग होते हैं उस किताब को खरीद लाते हैं 100-200 रुपये में। उस किताब में से सेंटेंस देखा, उस सेंटेंस को देख के तुरंत पूछा कि भैया ये बताओ ये सेंटेंस मतलब कैसे बनेगा। अब एक सेंटेंस को बनाने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, एक बात को बोलने के तरीके होते हैं, और ये जैसे हमारा संविधान है उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसे ग्रामर में एक चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक बात को, जैसे कि आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, और मैं कहूं इसको इंग्लिश इज टॉट बाई मी, तो दोनों बातें एक ही हैं, दोनों लिखने का तरीका ही तो अलग हो गया, लेकिन दोनों में मैं ही अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक चैप्टर होता है ट्रांसफॉर्मेशन, पहले में नरेशन होता है फर्स्ट एंड 12th में, फिर उसके बाद आता है सिंथेसिस, उसके बाद तीसरा चैप्टर है जिसमें टू हटाना, टू लगाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताऊंगा फर्दर, तो डोंट वरी। तो अब आपको वही बनाना है, तो अब ठीक है। तो भाई साहब ऐसे तो होता नहीं है, ऐसे तो ब्रह्मांड में पता नहीं कहाँ होते हैं ऐसे लोग। तो मैंने बोला आपने इसको बनाया मैं हूं और मेरा आई एम गलत कर दिया, आपका यू आर कैसे करेक्ट मान लूँ मैं? अब उपाध्याय जी ने हमको एक एक बात को बड़े कूट के पढ़ाया था भाई साहब, और उन्हीं की वजह से आज जो कुछ भी है हम उन्हीं की वजह से हूँ मैं इंग्लिश में। तो यू आर, मैंने कहा अंकल ये यू आर नहीं आएगा, इट इज यू आएगा, इट इज यू आएगा। बोले वैसे भी गलत है ये, तुम यू के लिए इज, मैंने कहा अंकल इट के लिए नहीं, अब यहाँ पे देखो ये इट के लिए आ रहा है। अब बच्चे के जब चाउमीन तुम छीनोगे, उसको खाने नहीं दोगे, तो बच्चा तो भाई साहब भड़केगा ही नहीं भड़केगा। और आज के तो और ज़्यादा है, हम तो ओल्ड वर्जन, आज के तो बिल्कुल एकदम 5G 6G 7G तक आ रहे हैं बच्चे, अपडेट होके है, आने भी चाहिए।
तो इट इज यू। तो देखो अगर तुमसे कोई कहता है कि मैं हूं और वो इट इज आई बनेगा, उसे तुरंत पूछ लो वह था, मतलब कुछ भी सेंटेंस है इसी सिनेरियो में पूछ सकते हो, तो उसके ज्ञान की तुम्हें पता चल जाएगी कि भाई साहब इसको कितना नॉलेज लेके ये बंदा घूम रहा है। तो मैं हूं को हम जो इट इज आई बनाते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे उसका बिहाइंड उसकी थ्योरी क्या है। उसकी थ्योरी ये है कि जब किसी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है तो जो सब्जेक्ट होता है हम उसी को कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं और इट सब्जेक्ट बना देते हैं। वहां पर बात समझ में आया नहीं आया? अब मैं हूं, अब मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सीए हूं, मैं चोर हूं, अब बताइए, अब मैं हूं, अब कुछ इसमें डिसाइड हो रहा है मैं ईमानदार हूं, मैं बेईमान हूं, वहां होता मैं ईमानदार हूं तो आई एम ऑनेस्ट। क्लियर हो गया? तो ये आपको आई थिंक ये सिनेरियो आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, ये मैं अपनी जिंदगी की कहानी थी जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं चाउमीन खा रहा था, अंकल ने चाउमीन भाई साहब नहीं खाने दी, ठीक है, लेकिन फिर मैंने खाई प्रॉपर, लेकिन उसके बाद भी फिर डांट तो पड़ी। तो देखो तुम प्लीज़ ऐसा मत करना। तो थैंक यू क्लास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।